एक था भाई और एक थी बहना। भाई का नाम प्रताप व बहन का नाम रानी था। इन दोनों बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माँ बाप चल बसे थे। घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं थी, इसलिए भाई बहन रोजी की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नगर आया। नगर के सिवान पर एक बगीचा था। शाम हो चुकी थी। भाई बहन दोनों रात भर के लिए वहीं रुक गए। देर रात गए बहन को जोरों की भूख लगी। वह रोने लगी। भाई ने खड़े होते हुए कहा, मत रो बहना, मैं नगर में जाकर तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को ले आता हूँ। लेकिन नगर में दाखिल होने का सदर दरवाजा कब कब बंद हो चुका था। वह बाहर बैठ गया। इस नगर का राजा रात में मर गया था। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मंत्रियों के आगे सवाल खड़ा हुआ कि सिंहासन पर अब किसे बैठाया जाए। सब मंत्रियों ने आपस में सलाह की और यह तय किया कि सवेरे सदर दरवाजा खुलते ही जो सबसे पहले नगर में दाखिल हो उसी को ताज पहनाया जाए। भोर हुई। सदर दरवाजा खोलने चले। जैसे ही दरवाजा खुला, वह भाई प्रताप उनको दिखाई दिया। सब उसे आदर के साथ महल में ले आए और सिंहासन पर बिठाया, उसके माथे पर ताज पहनाया। अचानक राज्य मिल जाने से भाई इतना खुश हुआ कि अपनी बहन को ही भूल गया। उधर बहन भूख के मारे तड़प रही थी। कुछ देर बाद उस बगीचे में एक मालन फूल लेने आई। उसका नाम वर्षा था। उसने रानी को भूख के मारे तड़पता देखा तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले आई। वर्षा की कोई बेटी नहीं थी तो उसने रानी को ही अपनी बेटी मान लिया और उसका ख्याल रखने लगी। वर्षा ने रानी को अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया था। एक दिन रानी को पता चला कि उसका भाई राजा बन गया और राजमहल में राज कर रहा है। एक बार तो रानी ने सोचा कि वह जाकर अपने भाई से मिले, पर फिर वो खामोश रही, क्योंकि राजा तक पहुंचना मुश्किल था। एक दिन राजा प्रताप हाथी पर बैठकर घूमने निकला। रास्ते में उसने मालिन की मुंहबोली बेटी को देखा, अर्थात अपनी बहन को देखा, पर अब वह बड़ी हो चुकी थी, इसलिए राजा प्रताप उसे पहचान नहीं पाया। दूसरे दिन राजा ने मालिन को महल में बुलवाकर पूछा, क्या तुम अपनी बेटी का ब्याह हमसे कराओगी? राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मालिन वर्षा फूले नहीं समाई। उसने झट से हाँ कह दिया। वर्षा ने कहा, हमारे इतने अच्छे भाग फिर कब आएंगे, जो हमारी बेटी को वर के रूप में राजा मिले। फिर क्या चट मंगनी पड़ गया। रानी को सजा धजाकर दुल्हन बनाया गया और मंडप में बिठा दिया। राजा भी आया दूल्हा बनकर। वो जैसे ही मंडप में बैठने लगा कि उसकी बहन रानी ने गाना शुरू किया। मंडप में न बैठो ओ मेरे भैया, एक ही माँ की संतान है हम भैया। हम ठहरे थे बगीचे में थके हारे, तुम गए थे मेरी भूख मिटाने, फिर वापस नहीं आए भैया। राखी बंधवाने की जगह मंगलसूत्र मत बांधो भैया। एक बहन कभी अपने भाई की दुल्हन नहीं हो सकती, एक माँ की संतान है हम भैया। राजा कुछ समझा नहीं। वह फिर से अपने आसन पर बैठने लगा। बहन रानी ने फिर से याद दिलाया, मंडप में न बैठो ओ मेरे भैया, एक ही माँ की संतान है हम भैया। हम ठहरे थे बगीचे में थके हारे, तुम गए थे मेरी भूख मिटाने, फिर वापस नहीं आए भैया। राखी बंधवाने की जगह मंगलसूत्र मत बांधो भैया। एक बहन कभी अपने भाई की दुल्हन नहीं हो सकती, एक माँ की संतान है हम भैया। राजा खड़ा खड़ा सोचने लगा। ऐसे शुभ अवसर पर यह लड़की ऐसे अंट संट क्यों बक रही है? उसने दुल्हन को गौर से देखा और पहचान लिया। ये तो मेरी बहन रानी है, जिसके लिए मैं खाना लेने गया था और यह बगीचे में रह गई थी। पता नहीं मैं भूल कैसे गया। वह बहुत शर्मिंदा हो गया और वहीं पर अपनी बहन रानी से क्षमा मांगी। बहन रानी ने बड़ा मन रखकर अपने भाई को माफ कर दिया। रानी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह मंडप से उठकर अपने भाई के गले से लग गई। उसका भाई राजा प्रताप अपनी बहन को बहन बनाकर ही महल में ले आया। अब बहन भी अपने भैया के साथ ठाठ से रहने लगी और उस मालिन वर्षा को राजा ने अपनी माता मानकर महल में बुलवा लिया और फिर तीनों ठाठ से अपने महल में रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।